Rate of reaction. And now we are talking a new topic, rate of reaction. Rate of reaction, that is rate means क्या होता है, स्पीड. जो रिएक्शन की स्पीड है वो कैसी है. रेट इज इक्वल टू स्पीड. यानी हम इसमें ये पढ़ेंगे कि जो रिएक्शन हो रही है कितनी स्लो हो रही है, कितनी फास्ट हो रही है, उस रेट को हम किस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं. जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है दैट इज ROR, रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन. चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, दोनों के टर्म में हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं. यहाँ पे जो बिग ब्रैकेट का साइन है ये तो कंसंट्रेशन को डिनोट करता है, और यह डेल या यहाँ पे हम डी भी लिख सकते हैं. ये चेंज है, चेंज किसमें, कंसंट्रेशन. अब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का भी हो सकता है और प्रोडक्ट का भी हो सकता है. और डेल टी यानी कितने टाइम में ये चेंज हो रहा है. सपोज अ रिएक्शन इज ए प्लस बी. ए और बी दो रिएक्टेंट है जो रिएक्ट करके दो प्रोडक्ट बना रहे हैं. सिंगल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, चाहे आप डबल मॉलिक्यूल ले लो. ए और बी दो रिएक्टेंट है, ये दोनों रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं CND. सपोज डेट ए के 5 मोल और बी के 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, और ये 4 मोल दे रहे हैं सी के और 2 मोल दे रहे हैं डी के. तो रेट ऑफ रिएक्शन को ABCD के टर्म में किस प्रकार हम लिखेंगे अब देखते हैं. रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन. अब हमने क्या पढ़ा, चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. पहला रिएक्टेंट है यहाँ ए, देखो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. अब यहाँ ए के 5 मोल ले रहे हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई टी के साथ ए का रिएक्टेंट ए के कोफिशिएंट भी लिख देंगे. और यहाँ पे देखो जैसे जैसे रिएक्शन आगे को प्रोसीड करेगी वैसे वैसे जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो क्या होगा, डिक्रीज होते जाएगा. तो यहाँ पे हम माइनस साइन लगाएंगे. ये तो ए के टर्म में हो गया. अब दूसरा रिएक्टेंट है हमारा बी. देखो इसको कैसे लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. अब टाइम के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट दैट इज 2. अब रिएक्टेंट है तो यहाँ पे माइनस साइन लगेगा. इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डेल टी. अब यहाँ पे साइन लगेगा पॉजिटिव, क्योंकि जैसे जैसे रिएक्टेंट स्टार्ट हो रही है वैसे वैसे जो ये रिएक्टेंट है ये तो घटते जा रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं, लेकिन अमाउंट ऑफ जो प्रोडक्ट है वो इंक्रीज होते जा रहा है इन टर्म्स ऑफ एंड कोफिशिएंट ऑफ सी प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन डेल टी कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट डी. देखो यहाँ पे निगेटिव साइन है रिएक्टेंट पे, यहाँ पॉजिटिव साइन है. अगर निगेटिव साइन में दिया होगा तो हमें ये पता चल जाना चाहिए कि ये किसका चेंज है, रिएक्टेंट है. अगर पॉजिटिव साइन होगा तो ये क्या है, प्रोडक्ट है. लेट अस टेक अ एग्जांपल ऑफ एनी रिएक्शन. चलो हम देखते हैं. हम लेते हैं दो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल लेते हैं प्लस क्लोरीन के भी एक मॉलिक्यूल लेते हैं. जब हाइड्रोजन और क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड के दो मॉलिक्यूल बनते हैं. तो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखेंगे हम, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं और हाइड्रोजन क्लोराइड के दो मॉलिक्यूल दे रहे हैं. तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम and negative sign is equal to change in concentration of chlorine with respect to time is equal to negative sign is equal to change in concentration of product, and product is hydrogen chloride HCl with respect to time.
Okay, now the coefficient of HCl is 2, so multiply 2 and sign is positive. So this is the rate of reaction of any chemical equation. अब हम थोड़े फैक्टर पढ़ेंगे जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं. फैक्टर्स अफेक्टिंग rate of the reaction. Number first factor is force of attraction. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ हम साइज को भी पढ़ सकते हैं. अब देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, माना ये मॉलिक्यूल है. अब इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होंगे स्ट्रॉन्ग होंगे, तो इसको हमने क्या करना पड़ेगा, तोड़ने के लिए भी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी की नीडेड होगी, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी जितना ज़्यादा ये बॉन्ड, जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से ये अट्रैक्ट होगा. तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो डिक्रीज हो जाएगी. तो रेट ऑफ जो रिएक्शन होती है, रेट ऑफ रिएक्शन वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के. यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें वीक है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, जल्दी है. यानी कि क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने से जो रेट होगा वो बहुत कम होगा, यानी कि वो जो रिएक्शन होगी बहुत स्लो होगी. अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम साइज के साथ रिलेट करते हैं. जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मॉलिक्यूल में जो पार्टिकल होंगे उतने ही आपस में उतनी ही मजबूती से बंधे होंगे. ठीक है, अगर उसमें उतनी ही मजबूती से बंधे हैं तो उसका साइज बहुत छोटा होगा, और जितना ज़्यादा छोटा साइज होगा उसकी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही कम होगी. तो साइज और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, रेट ऑफ रिएक्शन के. दूसरा जो फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है वो नेचर ऑफ रिएक्टेंट. नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है. नेचर ऑफ रिएक्टेंट कैसे, किस तरह से करता है अफेक्ट. अगर जो रिएक्टेंट है वो सॉलिड है तो रिएक्शन कैसे होगी, लिक्विड है तो किस तरह से रिएक्शन प्रोसीड होगी, और अगर रिएक्टेंट जो है गैस है तो किस तरीके से होगी. अगर रिएक्टेंट सॉलिड है, अगर सॉलिड है तो क्या होगा, उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे लिक्विड और गैस की कंपैरिजन में बहुत स्ट्रांग होंगे, तो सॉलिड का जो रेट ऑफ रिएक्शन है लिक्विड से और गैस से कम होगा. दूसरा आता है लिक्विड. लिक्विड में गैस के कंपैरिजन में क्या होगा, मॉलिक्यूल थोड़े पास पास होंगे, तो गैस के कंपैरिजन में लिक्विड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे स्ट्रांग होंगे, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा लिक्विड का कम होगा गैस से. तो सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किसका होगा, गैस का. यानी अगर कोई गैसियस रिएक्टेंट लेते हैं तो वो रिएक्शन बहुत फास्ट होगी. जैसे हम एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल प्लस हाइड्रोजन, ये दोनों मिलके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं, NH3 का एक मॉलिक्यूल. देखो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैसियस स्टेट में है, ये दोनों रिएक्ट करते हैं. ठीक है, क्योंकि गैसियस स्टेट में है तो मॉलिक्यूल इनके क्या होंगे, फ्री होंगे इधर उधर जाने के लिए, तो कोलाइड करेंगे, तो जितने जल्दी कोलाइड करेंगे उतने ही जल्दी क्या होगा, ये रिएक्टेंट में प्रोटीन कन्वर्ट हो जाएगा. नंबर थर्ड फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. अब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे अफेक्ट करता है. अब जितने ज़्यादा रिएक्टेंट रिएक्शन में होंगे उतने ही ज़्यादा क्या होंगे, कोलाइड होने की पॉसिबिलिटीज़ है, और जितने ज़्यादा कोलाइड होंगे रिएक्टेंट अपने जो एक दूसरे से रिएक्टेंट कोलिजन में करते हैं तो एनर्जी एक दूसरे को ट्रांसफ़र करेंगे, और जितने जल्दी इनकी एनर्जी ट्रांसफ़र होगी उतने ही जल्दी ये क्या होंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे. तो जितने ज़्यादा रिएक्टेंट है, मोर द रिएक्टेंट फास्ट इज द केमिकल रिएक्शन. तो
rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactant. Concentration of reactant, ठीक है, जितने ज्यादा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी उतने ही ज्यादा क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होता है। एक नेक्स्ट टॉपिक और पढ़ते हैं, नेक्स्ट फैक्टर और पढ़ते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। वो फैक्टर है सनलाइट। थोड़ी रिएक्शन नेचर में ऐसी हैं जो सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। अगर हम हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल लें और क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल लें और इसको रिएक्शन होने के लिए ऐसे ही छोड़ दें, तो यह रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होगी, क्योंकि इस रिएक्शन की पॉसिबिलिटी के लिए सनलाइट की क्या होती है, ये रिएक्शन पॉसिबल हो, इसके लिए हमें इन दोनों के लिए क्या चाहिए, सनलाइट की प्रेजेंस चाहिए, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, H म्यू से। सो H2 + Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव्स 2HCl। तो ये हमारे कुछ फैक्टर थे जो कंसंट्रेशन है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट है, सनलाइट है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट है, जो किसको अफेक्ट करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो थैंक यू। Rate of reaction. Now we are talking a new topic, rate of reaction. Rate of reaction, that is rate means क्या होता है, स्पीड। जो रिएक्शन की स्पीड है वो कैसी है, रेट इज इक्वल टू स्पीड। यानी हम इसमें ये पढ़ेंगे कि जो रिएक्शन हो रही है कितनी स्लो हो रही है, कितनी फास्ट हो रही है, उस रेट को हम किस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं। जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है डेट इज ROR, रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन। चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, दोनों के टर्म में हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जो बिग ब्रैकेट का साइन है ये तो कंसंट्रेशन को डिनोट करता है, और यह डेल या यहाँ पे हम डीवी लिख सकते हैं, ये चेंज है। चेंज किसमें, कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का भी हो सकता है और प्रोडक्ट का भी हो सकता है, और डेल टी यानी कितने टाइम में ये चेंज हो रहा है। सपोज अ रिएक्शन इज A + B, ए और बी दो रिएक्टेंट है जो रिएक्ट करके दो प्रोडक्ट बना रहे हैं। सिंगल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, चाहे आप डबल मॉलिक्यूल ले लो। ए और बी दो रिएक्टेंट है, ये दोनों रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं CND। सपोज डेट ए के 5 मोल और बी के 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, और ये 4 मोल दे रहे हैं सी के और 2 मोल दे रहे हैं डी के। तो रेट ऑफ रिएक्शन को ABCD के टर्म में किस प्रकार हम लिखेंगे, अब देखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन। अब हमने क्या पढ़ा, चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। पहला रिएक्टेंट है यहाँ A, देखो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ A के 5 मोल ले रहे हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई T के साथ A का रिएक्टेंट A के कोफिशिएंट भी लिख देंगे, और यहाँ पे देखो जैसे जैसे रिएक्शन आगे को प्रोसीड करेगी वैसे वैसे जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो क्या होगा, डिक्रीज होते जाएगा। तो यहाँ पे हम माइनस साइन लगाएंगे। ये तो A के टर्म में हो गया। अब दूसरा रिएक्टेंट है हमारा B, देखो इसको कैसे लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब टाइम के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट दैट इज 2। अब रिएक्टेंट है तो यहाँ पे माइनस साइन लगेगा, इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन डेल T। अब यहाँ पे साइन लगेगा पॉजिटिव, क्योंकि जैसे जैसे रिएक्टेंट स्टार्ट हो रही है वैसे वैसे जो ये रिएक्टेंट है ये तो घटते जा रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं, लेकिन अमाउंट ऑफ जो प्रोडक्ट है वो इंक्रीज होते जा रहा है इन टर्म्स ऑफ, एंड
coefficient of C plus change in concentration of D upon del T, coefficient of reactant D। देखो यहाँ पे निगेटिव साइन है रिएक्टेंट पे, यहाँ पॉजिटिव साइन है। अगर नेगेटिव साइन में दिया होगा तो हमें ये पता चल जाना चाहिए कि ये किसका चेंज है, रिएक्टेंट है। अगर पॉजिटिव साइन होगा तो ये क्या है, प्रोडक्ट है। लेट अस टेक अ एग्जांपल ऑफ एनी रिएक्शन। चलो हम देखते हैं, हम लेते हैं दो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल लेते हैं प्लस क्लोरीन के भी एक मॉलिक्यूल लेते हैं। जब हाइड्रोजन और क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड के दो मॉलिक्यूल बनते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखेंगे हम, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं और हाइड्रोजन क्लोराइड के दो मॉलिक्यूल दे रहे हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम and negative sign is equal to change in concentration of chlorine with respect to time is equal to negative sign is equal to change in concentration of product, and product is hydrogen chloride HCl with respect to time. Okay, now the coefficient of HCl is 2, so multiply 2 and sign is positive. So this is the rate of reaction of any chemical equation.